जब से यूजीसी आया है, जब से तो मैं देख रहा हूँ कि सवर समाज बिल्कुल टारगेट पर है। और ब्राह्मण उसमें सबसे नंबर 1 पर जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। बनिया और ठाकुर को छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं है कि ठाकुर को टारगेट करते हैं ये लोग। पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती में सवाल आया, अवसरवादी में पहले पंडित आ गए। तो पंडित तो अब समझ जाइए कि कभी घुसखोर पंडित पिक्चर आ जाएगी। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था, आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्रकारी सरकार है। देखो, अवसरवादी आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं है। मैं भी अवसरवादी हूँ, ये भी अवसरवादी है, आप भी अवसरवादी हैं। आप अगर अवसर के तलाश में यहाँ आए, तुम अपनी वीडियो को बोरी में बंद करके रखो ना। तुम अपनी वीडियो को बोरी में बंद करके रखो, मुंह ढक के रखो। हमारी वीडियो को तुम सिखाओगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरांगी गुप्ता और आप देख रहे हैं जनता 24x7 न्यूज। यूजीसी जातिवाद और लगातार ब्राह्मणवाद पर बातें। लगातार जिस तरीके से चाहे वो सियासी गलियारों में हलचल देखी जाए या फिर वो जनता के मन में जो सवाल है वो देखे जाए। कल शाम को लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर सपा के नेता सिद्धार्थ मिश्रा ने एक पोस्टर लगवाया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं हूं अवसरवादी। अवसरवादी कहना इसलिए क्योंकि पहले एक पिक्चर आई जिसमें बात हुई कि जो है पाखंडी पंडित के बारे में बात हुई कि पाखंड करते हैं और पाखंड पर बात करते हैं, और लगातार जो श्रमण जाति के लोग हैं उन पर लगातार शिकंजा कसा जाता है। शिकंजा कसने के साथ साथ श्रवण जाति के ऊपर जब यूजीसी लागू किया गया तो ढेरों जगह पे प्रदर्शन हुए। हर एक शहर में लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन किए, चाहे वो कोई भी किसी दल के लोग हो या फिर वो आम जनता हो। और दलों ने तो लगातार सोशल मीडिया पर भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन दिखाया और कहा कि यूजीसी रोल बैक। आइए जनता से जानते हैं कि किस तरीके से वो लोगों के मन में क्या ये जो बातें डाली जा रही है कि हाँ मैं हूँ अवसरवादी। अवसरवादी होना एक अलग बात है, लेकिन एक वर्ग को अवसरवादी ठहरा देना और उस वर्ग के एक नेता का चाहे वो उनके मन में उन्हें इतना बुरा लगा हो कि उन्होंने इस चीज पर एक बैनर लगवा दिया अपने कार्यालय के बाहर अपनी पार्टी के, या फिर वो इसका विरोध करने के लिए पोस्टर लगवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमृतकाल चल रहा है और पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती में सवाल आया, अवसरवादी में पहले पंडित आ गए। तो पंडित तो अब समझ जाइए कि कभी घुसखोर पंडित पिक्चर आ जाएगी। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था, आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्रकारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। और इसलिए इस तरह का जो है प्रश्न आया, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनके सरकार में इस तरह का प्रश्न बना रहे। कौन से अधिकारी थे, क्यों इस तरह से किसी भी समाज को ये अकेले टारगेट करते हैं? तो ये बहुत गलत है, निंदनीय है, अफसोसजनक है। जनता बहुत आहत है। अब जनता इन्हें 2027 में सबक सिखाएगी, क्योंकि ये षड्यंत्र के बल पर सरकार आई है। 5 साल अब 10 साल हो गया। अब ये लोगों के अंदर घमंड हो गया है, अनाप शनाप का काम चालू कर दिए हैं। जो भी दिमाग में आता है, जिस समाज को अपमानित करना होता तो चाहे घुसखोर पंडित हो और चाहे अवसरवादी पंडित हो। अब जो है ब्राह्मणों का बहुत अपमान हुआ है। ब्राह्मण समाज को जागना चाहिए और ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी है। तो अगर ब्राह्मण समाज को लग रहा है कि हमें अपमानित किया जा रहा है, तो जो अपमानित करता है तो उसको उखाड़ फेंकिए, दूसरी सरकार बनाइए। सरकार बदलते रहनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी लोगों का सम्मान बचेगा। नहीं तो सम्मान बचने वाला नहीं है। सरकार बदलिए पहले भारतीय जनता पार्टी का, जो अन्यायी अत्याचारी है और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करके किसी भी समाज को जो अपमानित करने का काम कर रही है। अब जनता को जाग जाना चाहिए। केवल जो धर्म की घुट्टी पी के नहीं सोना चाहिए। धर्म की घुट्टी में जो है सोते रहोगे तो समाज को ये लोग इसी तरह से रौंदते रहेंगे। अब समय आ गया है कि अब की बार जो है भाजपा को उखाड़ फेंकना है और जो दूसरे दल हैं, जो नजदीक हैं, विधानसभा के गेट पे खड़े हैं, उन्हें जिताना है। जिस तरीके से लगातार ब्राह्मणवाद पर शिकंजा कसा जा रहा है, एक वक्त था जब ब्राह्मण पूजनीय था, अब निंदनीय बन गया है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी हाथ बताया जाता है, क्योंकि जनता के मन में जो बातें आती हैं वो कही जाती है कि पहले हिंदू मुस्लिम लड़वाते थे, अब जाति जाति पर लड़वाने लगे हैं, वर्ग वर्ग पर लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, पिछले काफी समय से जो है सवर समाज टारगेट किया जाता है।
जब से यूजीसी आया है, जब से तो मैं देख रहा हूँ कि सवर समाज बिल्कुल टारगेट पर है। और ब्राह्मण उसमें सबसे नंबर 1 पर जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। बनिया और ठाकुर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं है कि ठाकुर को टारगेट करते हैं लोग। ब्राह्मण को ही टारगेट कर रहे हैं सवर्ण समाज में सबसे ज्यादा। और आप अभी देख लीजिए, शंकराचार्य वाला मैटर चल रहा था, उस पे भी ब्राह्मण जो है। और उसके बाद फिर ये पिक्चर आई थी अभी पंडित जी घोष। और अब जो है ये आ गया, क्या नाम आपका, ये जो 4 आंसर दे दिए गए प्रश्न के, जो है पंडित, अवसरवादी, यानी क्या क्या है उसमें 5-4। तो ये सब जो है तो भी बैठा हुआ है जिसने प्रश्न जो अपलोड किया है। ये स्लीपर सेल्स, जो जिसकी मानसिकता स्लीपर सेल्स वाली होती है, ये उन लोगों की मानसिकता वालों ने ये प्रश्न जो है जानबूझ के लॉन्च किया है। एक माहौल क्रिएट किया गया है कि क्या नाम, अभी तक मुद्दे चल रहे थे सिलेंडर के, और भी मुद्दे चल रहे थे, यूजीसी के मुद्दे चल रहे थे, उसको दबाने के लिए ये सिर्फ जो है ये वाला प्रश्न जो है अपलोड करके माहौल क्रिएट किया गया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि यूजीसी बंद हो जाएगा या यूजीसी पे लोग बोलेंगे नहीं। ये आप जो है केवल टारगेट कर रहे हैं सवर्ण समाज को, ये ठीक नहीं है। और ऐसे लोग बैठ गए हैं वहां पर जाकर के जिसने ये, और जो है सर ऐसा भी नहीं है कि जानकारी नहीं है, सब जानकारी है, मगर जो दिल्ली से डायरेक्शन मिल रहा है वो हो रहा है यहाँ पर। ये बाबा आगे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो बोल नहीं सकते, आप समझिए पूरा डायरेक्शन दिल्ली से मिल रहा है। जो जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वही हो रहा है यहाँ पर, उन्हीं के उससे चल रहा है। अब वो क्या बोले, ऊपर से डायरेक्शन मिलता है, वैसा ही करना पड़ता है उनको। अगर अभी उनसे इस्तीफा मांग, भैया इस्तीफा कैसे दे देगा कोई मुख्यमंत्री, ठीक है, दबाव है उनके ऊपर, दिल्ली से पूरी चल रही है सत्ता यहाँ पर। जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा डायरेक्शन करते हैं। आज जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बाबा जी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, सब दिल्ली से हो रहा है ये बुलडोजर में। कोई भी मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से बुलडोजर नहीं चलाता, कोई भी मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से बुलडोजर नहीं चलाता, वरना मुख्यमंत्री के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिए जाते हैं कोर्ट द्वारा भी, ठीक है। ये सब दिल्ली से षड्यंत्र रचा जाता है और उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। और इतनी हिम्मत है, सोच लीजिए आप कि क्या नाम, कोई भी मुख्यमंत्री हुआ देश के अंदर कोर्ट की भी नहीं मानेगा क्या। ये सब जो है मैं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार से जो चीजें लागू करने को कहे जा रही है यहाँ के लिए, वही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और ये सवर्ण समाज को जो है टारगेट किया जा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। आपस में जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं। और आगे चुनाव आ रहा है, चुनाव के सब 2027 के बाद आपको ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, ना ये यूजीसी दिखाई देगा, ना ये जो है पंडित जो पंडितों पे सवर्ण समाज को टारगेट, कुछ भी नहीं होगा 2027 में। और एक चीज और बता दूं आपको, कल यूजीसी का जो है स्टेटमेंट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, आपके कैमरे में बोल रहा हूं मैं, 2027 का पूरा चुनाव यूजीसी पे ही ऐसे ही निकल जाएगा और तारीख पे तारीख पड़ती चली जाएंगी। कल भी कुछ नहीं होना, सिर्फ तो 1 महीने 2 महीने अगली डेट दे दी जाएगी, अगली डेट पे सुनवाई होगी, कुछ भी नहीं होगा। देखिए आपको ना तो ये कील ठोक दी ऐसे करके, ये कील कोई नहीं निकाल पाएगा उसको। कील निकालते हैं तो ओबीसी समाज नाराज, SC ST समाज नाराज, सवर्ण समाज तो पहले ही से रोड पे है। तो अब तो जो है गले की जो है वो हड्डी बनेगी, ठीक है। इसलिए ये अब गया है इस पे डेट पड़ती रहेगी और कुछ नहीं होगा, तारीख पे तारीख। वही सन्नी देओल की पिक्चर का डायलॉग याद आ जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जो अवसरवादी शब्द का बार बार उपयोग होता है, एक ही वर्ण के लिए उपयोग होता है, क्योंकि जब यूजीसी आया, यूजीसी हट गया, लेकिन हटा नहीं, रोल बैक के लिए बहुत लोगों ने प्रदर्शन किए, पर उस पर एक ये हुआ कि कोर्ट में मैटर चलेगा, जब तक कोर्ट को निर्देश नहीं पारित कर देते तब तक कि उस पर भी कोई भी मतलब वो नहीं लिया जाएगा। कोर्ट के संज्ञान में मामला चल रहा है, पर उसके बाद भी लगातार किसी विषय पर कटाक्ष करना, क्या ये मतलब जो है एक तरीके से जिसे कहते हैं ना शांति भंग करना, वो नहीं है। क्योंकि शांति भंग करने के लिए भी संविधान में कानून बनाए गए कि अगर किसी चीज का कोर्ट में केस चल रहा है, संज्ञान में कोर्ट के वो मैटर चल रहा है, तो उस पर शांति भंग करने वाले लोगों पर भी जो है कुछ नियम और कायदे कानून लागू होते हैं। पर उसके बाद भी लगातार इस तरीके की चीजें करना। और सपा के जो नेता हैं सिद्धार्थ मिश्रा, उन्होंने सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगवा दिया और उस पर लिख दिया कि हाँ मैं हूँ अवसरवादी। तो ये अवसरवादी होना, पहले जो एक ब्राह्मण बहुत ज्यादा एक अच्छी जगह पे माने जाते थे, लोग ब्राह्मणों को देवता के समान मानते थे, आज उन्हीं ब्राह्मणों की इतनी निंदा क्यों हो रही है? देखो, अवसरवादी आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं। मैं भी अवसरवादी हूँ, ये भी अवसरवादी है, आप भी अवसरवादी। आप अगर अवसर के तलाश में यहाँ आए
यहाँ हम लोग मिल जाते हैं बोलने वाले, तो आप यहाँ आ गए। अवसरवादिता का शिकार हर कोई व्यक्ति है, बस यह है कि लूट खसोट मौका जिसको नहीं मिला वो नहीं कर पाया। अवसरवादी देखिए, ब्राह्मणों को जगह बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसका मैं निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी घूसखोर पंडित बनाया गया, ये भी बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद अवसरवादी का जो PSI परीक्षा में आया, ये भी गलत बात है। और यूजीसी को लेकर के, यूजीसी अभी 19 तारीख को फैसला आएगा, कुछ नहीं होगा। ये चुनाव जो फंस गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंस गई है, आगे कुआं पीछे खाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसी प्रतिक्रिया आ सकती, इसलिए अब इस पे कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया और यही मामला कोर्ट में हमेशा लंबित रहेगा जब तक 27 का चुनाव नहीं हो जाएगा। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित एक जाति है, मुसलमान। हमारे यहाँ मुसलमानों को कोई बोलने वाला नहीं है। ये चाहे जो करे, चाहे इनको मारे चाहे उनको मारो, कोई भी बोलने वाला नहीं। अभी हमारे दलित समाज के भाई की हत्या हुई, तरुण सोनकर के दिल्ली में हत्या हुई, कोई मुसलमान नहीं खड़ा हुआ। खामने ही मारा गया, पूरा हमारे यहाँ का, भारत का पूरा मुसलमान इकट्ठा हो। तो ये सब घटनाएं होती रहेंगी। इस सब पे जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई, न्यायपालिका ही कठोर कार्रवाई करती है। न्यायपालिका की कानूनी संशोधन कर दिया गया, 7 साल के नीचे की धाराओं में किसी गिरफ्तारी नहीं होगी। करते रहो, गुंडाई करो, झगड़ा करो, लड़ाई करो, मारपीट करो, कोई मतलब नहीं है। जब गिरफ्तारी ही नहीं है तो लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अरे यही अगर 4 साल पहले कार्रवाई कर दी गई होती मुसलमानों के खिलाफ, जो कि गंगा मैया जो प्रयागराज में आपने देखा होगा शायद वीडियो, कि कई मुसलमानों ने नाव के ऊपर बैठ करके मांस मदिरा का सेवन किया और उसी में फेंक दिया। अब 4 साल हाँ, और एकदम वीडियो बना करके प्रॉपर बनारस की घटना है, इफ्तारी के समय मतलब उन्होंने इफ्तारी करी और उसके बाद प्रॉपर वीडियो बना के हड्डियां जो है गंगा जी में डालते हुए उन्होंने वीडियो डाला। दहशतगर्द इसीलिए तो कहा गया है, लेकिन हमारी सरकार कहाँ बैठी हुई थी 4 साल पहले जब कार्रवाई हुई? 4 साल पहले कार्रवाई क्यों नहीं किया? उन मुसलमानों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अगर कर दिया होता प्रयागराज में जब संगम में घटना हुई थी, तो आज ये बनारस की घटना नहीं होती। और बनारस की जो घटना हुई है, इसकी मैं कठोर निंदा करता हूँ। लेकिन ये दहशत फैलाना चाहते हैं कि हिंदू की सरकार है, हिंदुओं देख लो, तुम्हारी गंगा मैया को हम दूषित करने काम कर रहे हैं। इनका काम ही यही है, दहशत फैलाना। इन मुसलमानों को हम लोग अपना भाई समझते हैं, लेकिन ये भाईजान कह के भाईचारा बना करके हमको चारा समझ खाने काम करते हैं। तो ये मौलाना लोग जो अभी योगी आदित्यनाथ जी की माँ के बारे में टिप्पणी किया, कहा कि हम उनके मांस का बात, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोग माफी मांग लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। ऐसी इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी कोई वक्तव्य पेश करने की हिम्मत न जुटा पाए। और पूछना तो कुछ नहीं है, लगातार ये जो घटनाएं आपने कही, मुझे भी कई घटनाएं इससे याद आ रही है। हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें 2 लड़कियां इमामबाड़े से एक वीडियो बना रही थी, शायद आपने वो वीडियो देखा भी होगा। तो उसमें वो कहती हैं कि जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पर हिजाब पहन के आइए, मतलब हिजाब पहन के आइए और हिजाब पहनने के बाद में यहाँ पर जो परिसर है, जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है, उसमें घूमिए। उस बिटिया को हमने कपड़े पहने देखा है, बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, उसकी रील हम देखते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाती है। कहीं ना कहीं तीर्थों की ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनाती है। वो अपने जब तीर्थ में जाती है तो साड़ी पहन के जाती है, वहां भी जाती है तो साड़ी सूट हमारे यहाँ पहना हुआ है। तुम अपनी बिटियों को बोरी में बंद करके रखो ना, तुम अपनी बिटियों को बोरी में बंद करके रखो, मुंह ढक के रखो। हमारी बिटियों को तुम सिखाओगे, वो सनातनी बिटियों को तुम सिखाओगे पहनावा कैसे पहनेंगे। अपनी सोच को गंदी रखते हैं जो लोग बिटियों के कपड़ों पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, वो सोच अपनी गंदी रखते हैं। अपनी सोच को संभालिए। बिटियां अपने आप अपने हिसाब से पहनती हैं। बिटियों का पहनावा जो है उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए। हम देखते कैसे हैं, पर्दा हमारी आंखों में होना चाहिए, पर्दा घूंघट में नहीं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि पर्दा आंखों से होता है, घूंघट में नहीं होता है। किसको किस नजर से देखना है, आप अपनी नजर अच्छी रखिए। आप हमारे बच्चों के कपड़ों पे बटन बंद कर लो, ये बंद कर लो, अरे उनको पता है कैसे हमें चलना होता है। और वो बहुत अच्छा कपड़ा पहनती है बिटिया, हम देखते रहते हैं उसको। और
और जो ब्राह्मणवाद पे लगातार कटाक्ष चल रहा है, एक पूजनीय से निंदनीय तक का जो एक सफर तय हो गया है, क्योंकि पहले लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, पर फिर लोगों ने बहुत सारी उस चीजों को जोड़ करके दिखाया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, ये कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर ये चीजें आ जाती हैं। पर अब ये जो ब्राह्मणवाद पे लगातार कटाक्ष, और सोचिए एक सरकारी पेपर है ना, जो सरकारी पेपर लोग परीक्षा देते हैं, वहां पर कोई शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आपकी एजुकेशन में आपने क्या पढ़ा, आपने भूगोल में क्या पढ़ा, आपने विज्ञान में क्या पढ़ा। पूछा गया कि अवसरवादी कौन है। सबसे ज्यादा अवसरवादी तो वही है जिसने पेपर बनाया है। अवसर पाके ही तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। और अवसर किसको कहते हो? अवसर किसी को मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। अब उसमें खाली पंडित को टारगेट करना, अब मानसिकता लोगों की ऐसी हो गई है कि आप ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। कारण ये, अगर सनातन को कमजोर करना है, हिंदुत्व को कमजोर करना है, तो सबसे बड़ी इनकी जो सीढ़ी है वो सनातन में ब्राह्मण है। सबसे पहले ब्राह्मण खत्म, सनातन खत्म। जिस दिन ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, ये मानसिकता जो हमारी बन रही है लोगों की, और खास करके अब तो भारतीय जनता पार्टी भी वही करने में लगी। अब तो इस समय सबर समाज को टारगेट करने में भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भाई अभी चंद्रशेखर रावल है, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी कोई हमने से कोई एक दलित के खिलाफ बोल दे तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने आंदोलन किया है यूजीसी से, तो हम लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। और वही जब उन लोगों ने आंदोलन किया तो खुलेआम उन्होंने नारे दिए, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद। तो इन पे कसौटी कहीं ना कहीं सरकार की कमियां है ना, ये सरकार को कहीं ना कहीं इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और लगातार नारे लगाए जाते हैं कि जो है इनको मारो जूते चार। हाँ तो ये मार सकते हो भाई। अब ब्राह्मण को तो आप लोग कहीं पाओगे क्योंकि कमजोर समझ में आता है। तिलक तराजू और तलवार पे जो है इस तरीके के कटाक्ष करे जाते हैं, और वो भी जेएनयू जैसे मतलब शैक्षणिक संस्थान में, जहाँ पर शायद ज्ञान को देना चाहिए, पर ज्ञान की जगह लगातार वहां पर इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं जो कि बहुत ही विद्रोही। अभी समस्या ये है कि अभी खाली वो सुदामा वाला ब्राह्मण देखा है इन्होंने, अभी ब्राह्मण सुदामा वाला देखा है। परशुराम वाला जिस दिन सुदामा ब्राह्मण बन जाएगा, उस दिन एक शब्द हलक से निकाल लेंगे, जबान हलक से निकाल लेंगे। जिस तरीके से आप लोग ब्राह्मणों के खिलाफ ये शब्द बोलते हैं, अगर परशुराम जी का फरसा उठा तो कहीं ना कहीं सरकार भी तुमको नहीं बचा पाएगी। इसलिए सोच समझ के ब्राह्मणों के लिए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों के अंदर बहुत जन आक्रोश है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो समाज से आते हैं, जन आक्रोश इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूजीसी हो, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे फिर वो अवसरवादी हो, अवसरवादिता किसी वर्ण से या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से नहीं आती है। अवसरवादिता आती है जगह को देखकर, माहौल को देखकर। विद्यार्थी वहां पर बैठे थे, उनकी शिक्षा से रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए थे और उस पद से रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए थे जिस पद के कार्यरत होने के लिए उन्होंने वो परीक्षा दी थी। पर जो प्रश्न पूछे गए, जो कटाक्ष किए गए और जो शब्दों का प्रयोग किया गया, वो एक जनमानस को अपने मन में क्षति पहुंचाने वाला था। इस तरीके की तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।